नमः। श्री राधा तत्वनिष्ठाया चिन्तयति सदात्मने अज्ञान नाशिने तस्मै प्रेम सार प्रसारिणे। श्री राधा भाव गंभीरा हृदये स्मरति सदा स्वाजन प्रतिवात्सल्ये तस्मै श्री गुरवे नमः। वैष्णवानां वरेण्यं या सर्वशास्त्रे सुपंडिता तं गुरो चरणं वन्दे श्रीजीवन जनार्दनम्। राधे राधेति मुखाब्जे यस्या स्फुरन्ति अभीक्षणम् राधाया प्रिये स्वरूप श्रीजीवन जनार्दनम्। गौरकृपा विग्रहाय गौरांगस्या प्रियात्मने तं रूपं सततं वन्दे मद्जीवनस्य जीवनम्। विरहेण सदा याचे तव पाद पद्मेषु मे आश्रये चरणे देहि गुरुदेव कृपालुना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग अभी हमारे गुरु वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, जिनका आज शुभ तिरोभाव तिथि है, और साथ ही साथ में शिला प्रभुपाद जी के चरण आश्रित शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है। इन्हीं की कुछ महिमा श्रवण कीर्तन करने के उद्देश्य से हम लोग अभी एक साथ बैठे उपस्थित हुए। प्राय 6 दिन पहले ही हम लोगों ने शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी का तिरोभाव तिथि पालन किया था, और हमारे गुरुदेव ने उनके विषय में जो महिमा गान की थी, उसी को ही हम लोगों ने श्री भागवत पत्रिका में से उसको हम लोगों ने श्रवण किया था। आज पुनः उसको और आगे हम लोग अच्छे से श्रवण करेंगे। पहले
शिला मधुसूदन दास बाबा जी महाराज ये श्री सूर्य कुंड पर निवास करते थे। ब्रजमंडल के अंतर्गत एक स्थान है जिसको कहते हैं सूर्य कुंड। उसी सूर्य कुंड में श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ में नित्य प्रति उपस्थित होकर के कृष्ण रूपी सूर्य की आराधना करती थी। इसलिए स्थान का नाम ही क्या पड़ गया? सूर्य कुंड। वहीं पर ही सूर्य नारायण के रूप में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। उसी स्थान पर ही शिला मधुसूदन दास बाबा जी महाराज अधिक समय निवास करते थे। और हमारे गुरु परंपरा के अंतर्गत जो सबसे पहला चित्र हम लोग देखते हैं शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का, एक ओर से पहला, नहीं तो दूसरी ओर से अगर देखेंगे तो फिर अंतिम वाला। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उन्होंने शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी से बाबा जी वेश लिया था, इसलिए उनके वो वेश प्रदाता गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का उनसे वेश हुआ था। वेश होना मतलब सन्यास के वस्त्र इत्यादि, जैसे उस जो बाबा जी पहनते थे उस तरह का वेश जो है उनसे लिया था, इसलिए वो उनके वेश गुरु। शिला गुरुदेव इनके विषय में एक कथा श्रवण कराते थे। अधिक तो उनके विषय में नहीं पता है, किंतु हमारे गुरुदेव एक बात सुनाते थे कि ये ब्रज के बहुत प्रसिद्ध संत पुरुष, ब्रज रस रसिक, अर्थात ये केवल ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे, ये रसिक थे। ज्ञानी क्या होता है? जिसको बहुत सारे शास्त्रों की बातों का ज्ञान होता है। और रसिक किसको कहते हैं? जो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके जो विज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात अनुभव सहित ज्ञान, उसको कहते हैं विज्ञान। ज्ञान नॉलेज, और विज्ञान नॉलेज विद एक्सपीरियंस, विद रियलाइजेशन। तो इसलिए इनको विज्ञान की, ये विज्ञान जिसको हो जाता है, अनुभव जिसको हो जाता है, उस ब्रज की लीला का, उसमें जिनका प्रवेश हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ये रसिक। ये रस की बातों को जानते हैं, रस का इन्होंने आस्वादन किया है और ये रस का वितरण कर सकते हैं, इसलिए उनको कहते हैं रसिक। तो गुरुदेव कहते थे मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जो हैं ये रसिक वैष्णव। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो बहुत श्रेष्ठ भक्त, उन्होंने इनसे वेश स्वीकार किया था। एक समय श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज वो सूर्य कुंड पर बैठ करके भजन कर रहे थे और बहुत सारे लोग निकट में आकर के बैठे हुए। बाबा जी महाराज जी का कीर्तन कथा करने का समय, सभी आकर के उपस्थित हो गए, किंतु बाबा जी महाराज आज कथा कीर्तन प्रारंभ नहीं कर रहे। ऐसी अवस्था में बैठे हुए हैं कि उनको बाहर का कोई सुध बुध नहीं रहा।
वो अपने आप में किसी चीज में निमग्न है और देखते ही देखते कुछ समय के बाद में, वो तो कब से ऐसे बैठे थे, किंतु देखते ही देखते उनके सारे जो अंग प्रत्यंग वस्त्र, उनमें रंग और गुलाल इत्यादि जो है वो अपनी आप से दिखाई देने लग पड़ा। सारे लोग देख करके आश्चर्यचकित होते जा रहे कि ये बाबा जी महाराज जी के मुख के ऊपर, उनके हाथों के ऊपर, उनके चरणों और टांगों के ऊपर ये सारा रंग जो है, होली का रंग जैसे होता है, गुलाल, केशों में गुलाल आ गया, रंग जैसे पिचकारी से कोई छोड़ रहा हो, अलग अलग तरह के रंग जो है सारे उनके वस्त्रों के ऊपर, अंगों के ऊपर प्रकटित होने लगे। करते ही करते उन्होंने, जब सबने इस प्रकार से देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हुआ क्या था, बाबा जी महाराज बाहरी शरीर में तो यहाँ पर बैठे हुए थे सूर्य कुंड पे। जो बाहरी शरीर, इसको बोलते हैं यथावस्थित देह, ऐसे वाली देह जो भगवान ने साधन भजन करने के लिए प्रदान कर दी। इस देह के द्वारा तो यहीं पर ही बैठे हुए थे, किंतु दूसरी वाली जो उनकी देह है, दूसरी देह का नाम क्या होता है? सिद्ध देह अथवा अंतश्चिंतित देह। सिद्ध देह मतलब जो भगवान ने गठन के समय में देह प्रदान की थी, उनकी वो सिद्ध देह। अंतश्चिंतित देह मतलब जिसको सब समय के लिए जिस देह की भावना करके ब्रज में सेवा की जाती है, उसको बोलते हैं अंतश्चिंतित देह। तो गोपी भाव में, अंतश्चिंतित देह में वो अपने सिद्ध स्वरूप से ब्रज की लीला में प्रविष्ट करके और गोविंद कुंड के अत्यधिक निकट संकर्षण कुंड में वो लीला में प्रवेश कर गए। वहां पर होली की लीला चल रही थी। वहीं पर ही कृष्ण समस्त गोपियां सारी होली खेल रहे थे। उसी में इनका भी प्रवेश हुआ और इनके ऊपर भी वो सारे के सारे होली वाले रंग जो हैं वो पड़े थे। कहाँ पर? अंतश्चिंतित देह के ऊपर। किंतु उनका प्रभाव कहाँ पर दिखाई देने लगा? यथावस्थित देह के ऊपर, बाहर में भी उस देह का प्रभाव दिखलाई पड़ा। जैसे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो राधा कुंड पे भजन करते थे तो उनका नियम क्या था? एक दिन में केवल एक दोना मट्ठा लेकर के पान करना है। सारे दिन में और कुछ भी खाते पीते नहीं थे। भजन में ही उनका सारा दिन चला जाता। 56 दंड रात्रि दिने जाने न राधा गोविंद बिने, चारी दंड श्रुति थाके स्वप्ने राधा गोविंद देखे। दिन में कुल मिला के 60 दंड होते हैं। 24-24 मिनट का एक दंड, 60 दंड होते हैं। 56 दंड वो दिन रात भजन करते और 4 दंड केवल विश्राम करते थे। वो 4 दंड में भी क्या होता था? स्वप्न में भी राधा गोविंद उनको सब समय दर्शन देते। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन उन्होंने कहा किसी ब्रजवासी को जो उनको नित्य प्रति मट्ठा ला करके देता था कि आज मेरे पेट में बहुत व्यथा है, पीड़ा बहुत अधिक है। वो सुन करके वैद्य को ले आया
कुछ कुछ ब्रजवासी जो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास प्रतिदिन आते थे, वो सारे भी इकट्ठे हो गए कि बाबा जी महाराज के पेट में दर्द हुआ, बाबा जी महाराज के पेट में दर्द हुआ। सारे लोग आ गए। वैद्य ने उनकी नाड़ी को पकड़ करके क्या कहा? वैद्य ने नाड़ी को पकड़ के कहा कि ये बाबा जी महाराज रघुनाथ दास बाबा जी ने खीर खा ली है, बहुत अधिक खीर बहुत अधिक खा ली है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। सारे ब्रजवासी लोग एकदम से वैद्य के ऊपर बड़े नाराज हो उठे कि कैसी बेफजूल की बात कर रहे हो। ये बाबा जी महाराज कितने सालों से यहाँ पर रहता है, राधा कुंड पे एक दोना मट्ठा छोड़ करके कभी कुछ लेता ही नहीं है, अपने स्थान से बाहर तक जाता नहीं है, और इसके लिए तुम क्या कह रहे हो कि इसने बहुत अधिक खीर खा ली है। इस प्रकार का प्रलाप मत करना फालतू में। तो उन्होंने कहा कि भाई नाड़ी जो बोलती है, मैंने तो केवल वही बोला है, इन्होंने खाया नहीं खाया, ये कभी खाते हैं नहीं खाते, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। इनकी नाड़ी बोलती है इन्होंने खीर बहुत खा ली। प्रमाण कौन करे खाई ना नहीं खाई? रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ही बोला कि आज मैंने सचमुच में खीर बहुत अधिक खा लिया। बाबा जी महाराज खीर बहुत खा ली? हाँ, राधा रानी ने अपने हाथों से बहुत सारी आज मेरे को दे दी और कहा जे पूरी, फिर इसको तुमने क्या करना है, इसी को तुमने ही पूरा खाना है, तो इसलिए पूरा खा लिया। तो अभी खाया था कौन सी देह में? गोलोक वृंदावन में अंतश्चिंतित देह में साक्षात रूप में राधा रानी ने खीर दी थी, खीर खा ली थी, किंतु उसका असर कहाँ पर दिखाई दे गया? इस यथावस्थित देह के ऊपर जिसमें वो राधा कुंड में बैठे थे। तो इसी प्रकार से नित्य लीला का किसी किसी अवस्था में क्या पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। केवल अंतर्चिंतित देह का नहीं, मानसी देह का भी अंतर, उसका भी जो फल होता है वो भी बहुत बार देह पे दिखाई देता है। हमारे महाराज जी ये कथा सुनाते थे। क्या एक कथा है? एक तो है कि एक वैष्णव वो बाहरी देह में चूल्हा जला करके तवे के ऊपर रोटी बनाएंगे और उसी समय दूसरी तरफ उनका मन जो है वो भगवान की ओर लगने लगा। यहाँ पर तवे के ऊपर पानी डाला, थोड़ा सा देखने के लिए कितना गर्म हुआ, हाथ से हटाएंगे, हाथ वहीं रह गया, हाथ जल गया, पता ही चला नहीं। बहुत देर के बाद में जो है देखा कि ओ मेरे तो हाथ में ये जलने लग गया, पहले पता चला नहीं। तो कहते पता ही चला नहीं। बहुत देर तक जब जल गया तब पता चला। क्यों? क्योंकि मन वहां पर था नहीं। तो इसी प्रकार की अलग अलग चीजें हमारे महाराज जी किंतु और एक कथा सुनाते थे, मन वाली। अभी एकदम से स्मरण नहीं आती, जैसे आएगी फिर बताऊंगा। तो मधुसूदन दास बाबा जी महाराज जिनका आज तिथि, उनका क्या बताया कि बैठे हुए थे सूर्य कुंड पे और भजन करते करते इतना आविष्ट हो गए
वो अपनी अंतश्चिंतित देह से, सिद्ध स्वरूप से, अपने आत्म तत्व से वो पहुंच गए ब्रज में। होली खेली, होली के सारे रंग जो उनके ऊपर पड़े वो सारे उनकी इस देह पर भी बाहरी रूप में दिखाई देने लगे। बाद में उसको बहुत हटाया। जब स्वस्थ हो गए, बाहरी दशा में आ गए, उस समय वस्त्रों से, अपने अंगों से वो गुलाल और रंग हटाने लगे। बहुत धो लिया किंतु वो जाते नहीं, वहीं के वहीं रह गए उनके सब समय के लिए। जैसे श्यामानंद प्रभु, उनको नूपुर मिला था सेवा कुंज में, राधा रानी का सफाई करते करते कुंज की। बाद में राधा रानी के चरणों में नूपुर पहना दिया और राधा रानी ने क्या किया, वही नूपुर जो है उनके मस्तक से स्पर्श करा दिया। जैसे ही अपने नूपुर को राधा रानी ने स्पर्श कराया तो श्यामानंद जी का जो है वो एक तिलक बन गया मस्तक के ऊपर। उसका नाम ही पड़ गया नूपुर तिलक। नूपुर मतलब पायल। नूपुर जैसा जिस जगह से राधा रानी ने अपने चरण को उनके मस्तक पर स्पर्श कराया, वो नूपुर का जैसा वाला आकार था, वही आकार इनके मस्तक के ऊपर तिलक के रूप में छप गया सब समय के लिए। बाद में जीव गोस्वामी जी के पास आए, प्रणाम किया। तिलक दिखाई देता अलग प्रकार का। जीव गोस्वामी जी ने समझ लिया, पूछ लिया, नूपुर जिनका था पहना दिया? पहना दिया। राधा रानी का नूपुर था? हाँ, राधा रानी का नूपुर था, उनको पहना दिया। उन्होंने कृपा किया, गुरुदेव कृपा किया है। कैसे कृपा किया? उन्होंने अपने चरण को नूपुर के साथ में मस्तक से मेरे स्पर्श करवा दिया। अच्छा, तो ये चिन्ह वही वाला है? तो हाँ गुरुदेव, चिन्ह वही वाला है। अच्छा, इसको ये कुछ लोग साथ में बैठे हैं, इनके सामने ही सामने अच्छी तरह से बार बार धो करके दिखाओ तो मुख को धो लिया। इसको रज लेकर के अच्छे से रगड़ करके इसको उतार करके दिखाओ तो। उन्होंने रज लिया, बार बार उसको रगड़ा पूरी तरह से मुख के ऊपर, फिर पानी डाला, फिर से रज को रगड़ा, फिर पानी डाला। जितनी बार रगड़ते हैं, जितनी बार पानी डालते हैं, वो चिन्ह जो है हटता नहीं और गाढ़ा हो जाता है। तो उसी से जीव गोस्वामी जी ने सब लोगों को दिखा दिया, जे देखो इनका जो ये चिन्ह है ना, ये हाथ से बनाया गया, किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये कुछ और है। तो इस प्रकार से राधा रानी ने उनके कौन से शरीर को स्पर्श किया होगा? अंतश्चिंतित देह को। उनकी इस देह में भी वही सारा का सारा चिन्ह जो है बाहर में आ गया। तो इसी प्रकार से श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, आज जिनका शुभ तिरोभाव तिथि, उनके जीवन में भी इस प्रकार का लीला प्रकटित हुआ था। सूर्य कुंड निवासी श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज होली के रंग जिस दिन से उनके वस्त्रों के ऊपर, अंगों के ऊपर आ गए, धोने से भी कभी गए नहीं। इसीलिए गुरुदेव उनको बोलते थे, ये ऐसे वाले ब्रज के प्रसिद्ध रसिक वैष्णव जन। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने इन्हीं से ही क्या किया था? वेश ग्रहण किया था। शिला मधुसूदन दास बाबा जी महाराज की जय। हम लोगों को उनके विषय में और अधिक कुछ नहीं पता, यही गुरुदेव से सुना हुआ उनके विषय में, इसी से ही उनके श्री चरण कमलों में कुछ पुष्पांजलि प्रदान की। दूसरा, आज तिथि किसकी है?
शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी की। ये शिला प्रभुपाद जी के निज जन, इनके विषय में हमने 6 दिन पहले भी कुछ कथा श्रवण की थी। उनका कुछ कुछ महिमा बताया था। हमारे गुरुदेव के साथ में शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के साथ, और हमारे बड़े गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के साथ, और हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ, इनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे। हमारे परम गुरुदेव को यद्यपि उनके गुरु भाई हैं, किंतु आयु में भी उनसे बहुत छोटे, मठवास में भी बाद में आए थे, इसलिए उनको अपना शिक्षा गुरु मानते थे और गुरु के समान उनका सम्मान करते थे, बड़ा आदर करते थे। हमारे परम गुरुदेव के साथ में ये प्रत्येक वर्ष नवद्वीप धाम की परिक्रमा करते थे, भक्तों को अपने साथ ले आते थे, परम गुरुदेव के साथ में रह जाते थे और नवद्वीप में उनके साथ में ही परिक्रमा करते थे। बीच बीच में परम गुरुदेव इनको कथा बोलने के लिए देते थे। हमारे गुरुदेव ने इनको 1947 से देखा था। हमारे गुरुदेव ने पहली परिक्रमा की थी नवद्वीप धाम की 1947 में। उसी दिन से इनको अपने सामने देखा था, इसलिए इनके साथ में बड़ा अच्छा संबंध था। दूसरा, इनके स्थान पर हमारे परम गुरुदेव गए थे। ये तो प्रत्येक वर्ष आते ही थे नवद्वीप परिक्रमा में। जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी उसमें भी अवश्य ही अपने आप आ जाते थे। परम गुरुदेव इनको बड़े ही प्रेम के साथ में, अधिकार के साथ में एकदम से इनको लिख करके भेजते थे, परिक्रमा इस दिन से प्रारंभ है, आपको अवश्यम भावी है आपके लिए, उसमें आप छूट नहीं ले सकते, अवश्य ही आना पड़ेगा और ये सेवा कार्य संभालना पड़ेगा। इस प्रकार से इनको आदेश करके लिख करके भेजते थे और ये भी उसका पालन करते हुए बड़े आदर के साथ में और बड़े ही हमारे परम गुरुदेव के प्रति प्रेम युक्त होकर के एकदम से अपना उनको मान करके पूरी तरह से आ जाते थे मठ में। नवद्वीप परिक्रमा इकट्ठे करना, कार्तिक की ब्रज मंडल की परिक्रमा जब जब होती थी इकट्ठे करना, दक्षिण भारत उत्तर भारत यात्रा इत्यादि में चले जाना, सब जगह जाते थे। एक समय हमारे परम गुरुदेव इनके मठ में गए थे, खड़गपुर में। वहां पर इनका मठ था, उड़ीसा के अंतर्गत खड़गपुर नामक स्थान पर। वहां पर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी की व्यास पूजा का उत्सव मनाया था। वहीं पर हमारे परम गुरुदेव गए थे, गुरुदेव साथ में गए थे, शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, शिला वामन गोस्वामी महाराज, सभी लोग वहां पर एक साथ में उपस्थित हुए थे। वहीं पर ही हमारे गुरुदेव ने कहा कि मैंने हर रोज देखा, वहां पर भी देखा और फिर वृंदावन हो, नवद्वीप हो, जहां जहां पर सब समय रहने के लिए मिला, हर रोज इनकी एक क्या इनका वो था नियम था, बहुत सारी प्रार्थनाएं जो कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कविराज गोस्वामी ने जो जो राधा रानी के विषय में लिख करके रखा है वो सारी प्रार्थनाएं पढ़ते रहते थे। हर रोज का उनका नियम था। तो इससे हमारे गुरुदेव कहते मैंने भी इनसे वही प्रार्थनाएं सुन करके मेरे को बड़ा अच्छा लगता था और मैंने क्या किया, जो जो प्रार्थनाएं ये करते थे वही सारी प्रार्थनाएं अच्छी तरह से लिख ली और मैं भी उन्हीं को ही उसी भावना के साथ में अच्छी तरह से करता रहता। और जैसे जैसे वैष्णवों का संग मेरा बढ़ता गया, मैंने क्या किया
अपना अच्छी तरह से उनके साथ में ये जो प्रार्थनाएं, इनको भावनाओं को भी अच्छी तरह से ग्रहण करते करते मैं राधा रानी के चरणों में पूरी तरह से वो सब निवेदन करने लगा प्रार्थनाएं। ये सारी प्रार्थनाएं हम लोगों ने पिछली बार सुनी थी कि कैसे प्रार्थनाएं करते थे। हा देवी काकू भरगद गद याद्य वाचा, हे देवी श्रीमती राधिके, मैं तुम्हारे चरण कमलों में प्रणत होकर के कातर भावना से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे को अपने गणों में, अपने जो दासियां हैं उसमें मेरी भी गिनती कर लो, मेरा भी नाम उस रजिस्टर में लिख लो। दूसरी प्रार्थना क्या करते थे? तवई वास्मी ना जीवामी त्वया बिना, हे देवी श्रीमती राधिके, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन को धारण नहीं करूंगी, इसलिए आप कृपा करके मेरे को अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दो। इस प्रकार से प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना क्या करते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, आपके कुंज निकुंज में जहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती हैं, वहीं पर जहाँ पर कृष्ण भी श्याम सुंदर, वो भी आकर के आपकी दासियों के चरणों में पड़ जाते हैं, जहाँ पर वो भी क्या करते हैं? आपके दर्शनों की कामना करते हैं, आपकी प्रसन्नता चाहते हैं, आपकी दासियों के चरणों में पड़ जाते हैं। उस कुंज की, जहाँ पर कृष्ण ऐसे करते हैं, जहाँ पर आप भीतर में होती हैं, जहाँ सखियां सारी आपकी सेवाएं करती हैं, ऐसे कुंज की मैं एक झाड़ू बन जाऊं, झाड़ू देने वाली बन जाऊं। इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते थे। तो वही प्रार्थनाएं जो वो करते थे, गुरुदेव ने क्या लिख करके रखा? मैंने इन सारी प्रार्थनाओं को विस्तार से उनसे सुनते सुनते मैंने भी उन सबको स्मरण कर लिया। हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा ना हो, आप मुझे नहीं अपनाओगी, तो मैं किस प्रकार से कभी भी कृष्ण को सेवा अपनी पहुंचा भी पाऊंगा। मेरा कृष्ण का सेवा करना बेकार चला जाएगा, उनको प्रसन्न नहीं कर पाएगा। मेरा ब्रज में रहना भी विफल हो जाएगा। ब्रज में रहने का लाभ क्या होगा यदि आप कृपा नहीं करो? आपकी कृपा से मेरे को अच्छे से समझ आएगा ब्रज की सारी चीजों को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना है। इसलिए मेरा जीवन धारण करना, कृष्ण की कृपा प्राप्त करना, ब्रज में वास करना, ये वास्तविक रूप में तभी सफल होगा जब आप मेरे ऊपर कृपा करोगी। इस प्रकार से कृपा करते थे, प्रार्थना करते थे। और क्या प्रार्थना करते थे कि मैं राधा रानी के स्मरामि भजामि राधाम अरविंद नेत्राम, जिनके कमल के समान नेत्र हैं, उन श्रीमती राधा रानी को मैं भजन करता हूँ। उनकी मधुर मुस्कान वाले मुख को मैं स्मरण करता हूँ। वो जो करुणा करने वाली श्रीमती राधिका, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त मेरी और कोई गति नहीं है, नहीं है। मेरी कामना वही पूर्ण कर सकती हैं। इस प्रकार की प्रार्थना करते थे कि हे श्रीमती राधिके, आपका किस प्रकार का प्रभाव है। आपको देखने मात्र से श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, इतना आनंद में निमग्न हो जाते हैं, कब उनके हाथ से उनकी वंशी गिर जाती है उनको पता नहीं चलता। उनके मुकुट जो है वो मयूर का मुकुट, वो भी आपके चरणों में गिर जाता है, उनको पता नहीं चलता। वो अपने मुकुट को, अपनी वंशी को आपके चरणों में न्योछावर करके आपके चरणों में वंदना करते हैं। ऐसी श्रीमती राधिके, मेरे को आपके चरणों की कृपा कब प्राप्त होएगी। तो ऐसे ऐसे वो हमारे गुरुदेव कहते थे
कि वो वास्तविक रूप में राधा रानी के शुद्ध भक्त थे। वो वास्तविक रूप में गौड़िया वैष्णव जो राधा जी के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करते हैं, वैसे वाले वो वैष्णव थे। वो कौन से वैष्णव थे? वो वैष्णव थे रूपानुग। रूपानुग का गुरुदेव ने क्या बताया था? हम लोगों ने इसको पिछली बार सुना था कि राधा जी की कृष्ण के ब्रज में जो सखियां हैं माधुर्य रस में, वो 100 करोड़ गोपियां हैं। उन 100 करोड़ गोपियों में से 3 प्रकार के उनमें भावनाएं होती हैं। एक की भावना होती है, एक प्रकार की गोपियां हैं, उनको कहते सम स्नेहा, जिनका राधा और कृष्ण के प्रति समान समान प्रेम है, स्नेह है। और दूसरी हैं जिनको क्या कहते हैं? कृष्ण स्नेहा अधिका, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति थोड़ा अधिक स्नेह है और राधा रानी के प्रति थोड़ा कम है। उनका नाम हो जाता है कृष्ण स्नेहाधिका। और कुछ कुछ गोपियां हैं जिनका जो कौन है? राधा स्नेहाधिका, जिनके हृदय में राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह होता है। तो जो रूप मंजरी हैं, वो कौन सी वाली दासी हैं? राधा स्नेहाधिका। ऐसी गोपी हैं जिनके हृदय में राधा रानी के प्रति बहुत अधिक स्नेह है। तो ये जो शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, ये उनके उस प्रकार का भजन करते थे, उनके अनुगत्य में भजन करते थे, राधा स्नेहाधिका होकर के भजन करते थे। इसलिए इनको गुरुदेव बोलते थे ये कौन है? ये रूपानुग वैष्णव है। जैसा रूप गोस्वामी जी जिस प्रकार की शिक्षा देते थे, दी है उन्होंने, अपनी भावनाओं को बताया है, उसी भावनाओं के साथ में ये भजन करते थे। ये भी हम लोगों ने पिछली बार सारा कुछ सुना था। उसके बीच में गुरुदेव ने बताया कि इनके आश्रम में बहुत सारी गैयाएं ये रखते थे खड़गपुर में, और वो गैयाएं जो हैं वो इनके प्रति बड़ा स्नेह रखती थी। ये भी उनकी बड़ी केयर करते थे। उनके यहाँ पर आश्रम में नियम था, सारी गैयाएं मंगल आरती में, दोपहर की भोग आरती में और संध्या की आरती में, तीनों आरतियों में सारी गैयाएं ठाकुर जी के सामने आकर के खड़ी होती थी। और जब दोपहर के समय में खड़ी होती थी, उसके बाद में जब तक भोग निकलेगा ठाकुर जी का, उन सबको कुछ कुछ प्रसाद मिल जाएगा। उसके बाद में ही वो गैयाएं अपना गौशाला में जाती थी। हर रोज का नियम, उनको ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो अवश्य ही उनको प्रदान करते थे कि ये ठाकुर जी की सेवा के लिए दूध देती हैं, इसीलिए ठाकुर जी का प्रसाद ही इनको खाना चाहिए। इसलिए उन गैयाओं को हर रोज ठाकुर जी का प्रसाद खिलाते थे। उनका नियम बना के रखा था, वो सारी आकर के आरतियों में खड़ी होती थी गैयाएं। इससे इनका उन गैयाओं के प्रति बड़ा स्नेह था। इसलिए गुरुदेव उसके लिए लिख रहे हैं, प्राय 15 वर्ष पूर्व मैं और पूज्यपाद वामन महाराज, पूज्यपाद जनार्दन महाराज के अनुरोध से, विशेष अनुरोध से, उनके श्री गौरवाणी विनोद आश्रम में उनके साथ मिलने के लिए गए थे। उनकी वैष्णव सेवा की परिपाटी और आदर्श देखकर हम सब मुग्ध हो जाते थे। वैष्णवों की सेवा की परिपाटी है। आजकल हम लोग बहुत कुछ नहीं करते वैसे वाला। वैष्णवों की सेवा कैसे करनी होती है, उसके लिए बोलते हैं भगवान से भी अधिक अच्छी तरह से। मद भक्त पूजा व्याधिका, भगवान अपने मुख से कहते हैं मेरे भक्तों की पूजा मेरे से भी बहुत अधिक अच्छी तरह से करनी चाहिए। मद भक्त पूजा व्याधिका, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। तो इसलिए
ये लोग जानते थे कैसे वैष्णवों की सेवा करते हैं। उनका स्नेह प्राप्त करने की लालसा से उनकी प्रिय कालिंदी, गंगा, श्यामला आदि गौएं बरामदे में खड़ी रहती थी। वो अगर श्रीला जनार्दन गोस्वामी महाराज थोड़ी देर कर दें, कमरे से बाहर नहीं आए, तो गैयाएं एकदम से सारी आके बरामदे के, उनके कमरे के बाहर बरामदे में इधर उधर घूमने लगती थी कि आज महाराज जी आ क्यों नहीं रहे बाहर, आज महाराज जी बाहर क्यों नहीं आ रहे। इस प्रकार से गैयाएं उनसे स्नेह रखती थी। क्यों? क्योंकि वो गैयाओं का ध्यान रखते थे बड़ी अच्छी तरह से। वो कहते थे ये साधारण गैयाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गैया भगवान की सेवा में लगती है, जिनका दूध, वो गैया जो है वास्तविक रूप में पूजनीय है। और दूसरी गैयाएं जो हैं, जो भगवान की सेवा में नहीं लगती, वो पशु, वो केवल पशु है। क्यों? क्योंकि उनका तो दूध भगवान की सेवा में नहीं लगा, वो भगवान की सेवा नहीं कर रही। जैसे मनुष्य जो भगवान की सेवा करेगा वो क्या बन जाएगा? भक्त। और जो भगवान की सेवा नहीं करेगा उसको क्या कहा गया? उसको कहा पशु। जो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, मनुष्य शरीर होने पर भी पशु कहलाता है। उसी तरह से गैया हो, कोई और प्राणी हो, जो भगवान की सेवा में नहीं लगता, उसको केवल पशु कहते, उसको गैया नहीं कहते। तो इसलिए कहते थे ये हमारी गायें हैं। क्यों? क्योंकि इनका दूध, इनका सारा कुछ गोबर वो भगवान की सेवा में लगता है। इसलिए इनका ये सेवक हैं, केवल बोल नहीं पाते। इसलिए उनको प्रसाद देना, उनका ध्यान रखना बड़ी अच्छी तरह से करते थे। इस बात को भी गुरुदेव ने लिख के रखा। और एक बात हम लोगों ने पिछली बार सुनी थी कि कैसे उन्होंने गुरुदेव को कहा कि मेरे को बताओ तो रूपानुगा और रागानुगा का अंतर। गुरुदेव ने उनको ये वाला पहले तो कहा कि आप तो हमारे गुरु तुल्य हैं, आपके सामने हम कुछ सुनाएंगे। किंतु उन्होंने जब बार बार कहा, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने भी संकेत किया हमारे गुरुदेव को कि महाराज आप बोल दो, तो गुरुदेव कहते हैं मैंने कैसा सुनाया? जैसे एक छात्र अपने अध्यापक के सामने कोई चीज सुनाता है, उसी तरह से मैंने भी इनके छात्र जैसा बन करके इनको रूपानुगा किसको कहते हैं, रागानुगा किसको कहते हैं, जब वो अच्छी तरह से समझा दिया, तब उन्होंने मेरे को बड़े प्रेम से आलिंगन किया और उन्होंने कहा तुमने बड़ा अच्छी तरह से मुझे बता दिया रूपानुगा किसको कहते हैं। इसलिए उनके उपदेश में भी आता है, वो जब उपदेश करते हैं, शिक्षा उनकी लिखी हुई बहुत सारी, उन उपदेशों में उन्होंने एक जगह पर कहा कि जो श्रीमती नहीं, ये वाला नहीं, हाँ देखो क्या कह रहे हैं कि परम पुरुष श्री कृष्ण भक्ति होवा दुर्लभ। श्री कृष्ण के चरण कमलों में किसी की शुद्ध भक्ति होना दुर्लभ है, सबका नहीं होता। जैसे भगवान ने भगवद गीता में स्वयं कहा, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिदपि धनंजया। हे अर्जुन, सैकड़ों सैकड़ों मनुष्यों में से कोई एक मेरा भजन करना चाहता है। दूसरी जगह पर उन्होंने कहा, क्या कहा? वासुदेवम सर्वम इदम सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवम सर्वम इदम सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत बहुत जन्मों के बाद में कोई व्यक्ति मेरे चरण कमलों की शरण लेता है। मैं वासुदेव वास्तविक रूप में सभी कारणों का कारण हूँ, इस बात को वो अच्छे से अनुभव कर पाता है। वासुदेवम सर्वमिदम, जो ऐसा मान पाता है, सा महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे वाला महात्मा जो है वो सुदुर्लभ है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं उपदेश में कि श्री कृष्ण का वास्तविक रूप में शुद्ध भक्त बनना बड़ा दुर्लभ है।
ये तो सत्य है, किंतु उससे भी बहुत दुर्लभ है राधा रानी के दासित्व की भावना रख करके भक्ति करना। कृष्ण की आराधना फिर भी बहुत सारे लोग करते, यद्यपि दुर्लभ, किंतु शुद्ध रूप में राधा रानी के चरण कमलों का भजन करके कृष्ण की सेवा करना, कह रहे हैं ये क्या है, ऐसे वाला होना अति दुर्लभ। कृष्ण का भजन करने वाले अगर दुर्लभ, राधा रानी के अनुगत्य में भजन करने वाले अति दुर्लभ। और फिर श्री गुरु रूपा सखी के आश्रय में श्री राधा दास्य की मति होती है। राधा रानी की भक्ति करने की, उनका दास्य करने की मति जो है, ये कहाँ से आती है? ऐसे वाली मति जो है गुरु रूपा सखी से मिलती है, गुरु प्रदान करते हैं। गुरु ऐसे वाले गुरु जिनका क्या है, स्वरूपता जो राधा रानी की दासी है, गुरु रूपा सखी से उस प्रकार की भावना प्राप्त होती है। फिर उन्होंने एक जगह कहा कि यद्यपि इस जगत में वैष्णव, उनका दर्शन परम सौभाग्यशाली, किंतु यदि किसी को शुद्ध चैतन्य महाप्रभु के रूपानुग वैष्णव के दर्शन और संग मिल जाए, वो बड़ा ही सौभाग्यशाली। कहते हैं वैसे वाले शुद्ध भक्त का संग, उनकी कृपा, उनकी सेवा, उनका निर्देश, ये सारा कुछ आसानी से मिलता नहीं। मिलने पर भी बहुत सारे लोग धारण नहीं कर पाते, मिलने पर भी बहुत सारे लोग धारण नहीं कर पाते, क्योंकि अपना एक स्तर, अपना एक योग्यता नहीं होने के कारण बहुत श्रेष्ठ वस्तु मिलने पर भी लोग धारण नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो कहते थे कि इस प्रकार के रूपानुग वैष्णव का मिलना ये बड़ा सौभाग्य का बात, और जो उसको ले पाए अपने जीवन में वो बहुत सौभाग्यशाली। इस प्रकार का उपदेश करते थे। और एक उपदेश में क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर भजन करना है, सचमुच में अगर तुम्हारा भजन करने का इच्छा हो गया, तो क्या करना, सहज सरल अनआडंबर जीवनी, इसको लेकर के ही जीवित रहना। कह रहे हैं जब तक जीवन है जिसका भी, जब से तुम्हारा भजन करना प्रारंभ हुआ, तुम क्या करना, अपने जीवन में आडंबर को स्थान नहीं देना। आडंबर किसको कहते हैं? जो काम हम नहीं कर सकते, उस कार्य को दूसरे लोगों को शो ऑफ करने के लिए दिखलाना, उसको कहते हैं आडंबर करना। तो कहते हैं आडंबर करने जाना नहीं, तुम्हारा भजन करना, किंतु आडंबर करना नहीं। दूसरा, सरल और सहज जीवन जीना। सरल जीवन क्या होता है? सरल जीवन का मतलब पागल जैसा जीवन नहीं। सरल जीवन का मतलब होता है निष्पाप जीवन। निष्पाप जीवन जीना, अपने स्वार्थ के लिए किसी से छल कपट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को बहका फुसला करके उनसे पैसे लेकर के ऐंठ नहीं लेना, भगवान के नाम पर अपने भोगों के लिए पैसा किसी से नहीं लेना। सरल जीवन जीना, भक्तिमय जीवन, भगवान का भजन करना। और सहज जीवन जीना। सहज जीवन क्या होता है? जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। इसको कहते हैं सहज जीवन। यथा लाभे तथा संतोष, अपना शुक्ल वृत्ति के साथ में, ठीक ठीक भावना के साथ में काम करते हुए
जो जितना मैं अपना अर्जित कर पाता, कमाई कर पाता, अथवा त्यागी होने पर भगवद इच्छा से सहज रूप में जो मिल जाता है, अथवा भिक्षा मांग करके जो मिल जाता है, उसी से अपना जीवन यापन करना, जीवन निर्वाहे आने उद्वेग ना दीवे। अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी को भी उद्वेग मत देना। पर उपकारे निज सुख पास रीवे। अगर कभी आवश्यकता पड़े दूसरों के पारमार्थिक वास्तविक उपकार के लिए अपने सुख को भी कभी कभी छोड़ देता। इस प्रकार का जीवन जो है, इसको क्या कहते हैं? सहज, सरल, आडंबर रहित जीवन। तो कहते थे यदि भजन करना है, यही जीवन जो है भजन के अनुकूल है। नहीं तो चित्त जो है वो चंचल रहेगा, चित्त जो है कलुषित रहेगा, चित्त में भगवान नहीं आएंगे और कुछ चलता रहेगा। कर लो जितना करना छल कपट, फल कौन भोगेगा? खुद ही भोगोगे। परेशान कौन होएगा? खुद ही होगे। मन किसका भगवान में नहीं लगेगा? तुम्हारा अपना ही नहीं लगेगा। इसलिए अगर चाहते हो भजन करना तो सरल, सहज, आडंबर रहित जीवन जो है वो जीना, वही तुम्हारा भजन के अनुकूल होगा। जीवन निर्वाहे कहा कि वो कोनो प्रकार उद्वेग ना देवा वैष्णवतार गरिमा। गरिमा क्या होता है? वैष्णव की गरिमा है। गरिमा है मतलब एक प्रकार का उनका स्पेशलिटी है, जिसके कारण जो गुरु हैं, श्रेष्ठ जन हैं, वो गर्व अनुभव करते हैं कि ये वैष्णव जो है ये कैसे हैं? ये किसी को भी अपने जीवन के लिए उद्वेग नहीं देते, निष्पाप जीवन जीते हैं। जैसे वृक्ष क्या करता है? निष्पाप जीवन जीता है, किसी से कोई आशा रखता नहीं, सरल सहज रूप में मिट्टी से, सूर्य से, वायु से, भगवद इच्छा से जो प्राप्त होता है उसी को प्राप्त करके जीवन चलाता चलता है, और उसकी फल को, फूल को, पत्ते को, छाल को, डाली को, जड़ को जिसको आवश्यकता पड़ती वो ले जाता है और वो उसको दे देता है। इसको बोलते हैं उपकारी जीवन, इसी को बोलते हैं पाप रहित जीवन। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे वाला जीवन जीना जो तुम्हारे भजन में क्या करेगा? बड़ी सहायता करेगा। लोभी बनना नहीं, कामुक बनना नहीं, अनित्य वस्तुओं के लिए छल कपट करना नहीं, सरल सहज आडंबर रहित जीवन जीना। और कहा कि वो उपदेश करिवार पूर्वे, किसी को भी कोई उपदेश देने से पहले निजे के उपदेश ग्रहण और पालनकारी होते हईवे। कोई भी उपदेश जो दूसरों को दोगे उससे पहले क्या करना? स्वयं उस उपदेश को ग्रहण करना और उस उपदेश का पालन करना। अच्छे से किसी उपदेश को, भगवान के, गुरु वैष्णव के उपदेश को सुन करके जीवन में धारण करना, पालन करना, उस उपदेश को सब समय के लिए ग्रहण करना। तब तुम क्या करना? आवश्यकता पड़ने पर किसी को वही वाला उपदेश कह सुनाना कि भगवान ने ऐसा कहा है, गुरुदेव ऐसा कहते हैं। ये वाला उपदेश जो है दूसरों को सुनाना कब? जब तुम क्या कर लो? अपना ग्रहण कर लो और स्वयं भी उसको अच्छे से पालन करो, तभी तुम दूसरों को वो वाला उपदेश सुनाना। इस प्रकार का उपदेश देते थे। उनके और भी उपदेश हैं, किंतु हमारा समय हो गया, इसलिए यहीं पर आज कथा को रख देते हैं। शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय।
उनकी शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जाए। इस तिथि को पालन करने वाले समस्त भक्त वृंद की जाए, उनके समस्त आश्रित जनों की जाए। उन्होंने जब अप्रकट लीला किया, उनके प्रणाम मंत्र में आता है 2 नाम सब समय बोलते रहते थे। एक तो प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, दूसरा उनके मुख से निकलता था राधे 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 राधे। यही 2 शब्द सब समय बोलते थे। और जिस दिन उन्होंने शरीर त्यागा, कैसे शरीर त्यागा? स्नान करके आए, आनिक मंत्र बैठ करके किए, तुलसी में आनिक के बाद में तुलसी में जल देने के लिए गए, तुलसी में जल दे दिया, फिर प्रणाम किया तुलसी को, पंचांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम किया, वहीं पर ही शरीर छोड़ दिया। शिष्य ने देखा गुरुदेव प्रणाम ही कर रहे हैं, बहुत देर हुआ, उनको पकड़ के उठाएंगे, उठते नहीं, उसी में जमीन पर लुढ़क गए। उसी प्रकार से उन्होंने देह रक्षा की थी। इस प्रकार से उनका अप्रकट लीला हुआ था। श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज की जाए। चलो अभी हम लोग सभी खड़े